महागठबंधन की बैठक में हो गया फैसला। रक्षाबंधन बाद आयोजित की जाएगी बड़ी बड़ी रैलियां। राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव जैसे राष्ट्रीय नेता होंगे शामिल। बिहार की जनता को महागठबंधन की एकता से कराया जाएगा परिचय। एनडीए सरकार की 80,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का किया जाएगा आमजनों के बीच खुलासा। लालू प्रसाद यादव को 80 लाख के बदले इतने दिनों की हुई थी जेल। नीतीश कुमार को 80,000 करोड़ के भ्रष्टाचार पर कितने दिनों की मिलेगी सजा। नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर के साथ और बिहार की राजनीतिक खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि बीते दिन 30 जुलाई 2025 को महागठबंधन की बैठक आयोजित थी। सीट बंटवारे को लेकर भी बातचीत हुई थी। दोस्तों, जो क्रम आई है और जो अंदर खाने से बातें उभर कर आई है, सीट बंटवारे को लेकर अंतिम रूप से तो सहमति और घोषणा नहीं हो पाई, लेकिन कांग्रेस के स्तर से कुर्बानियां दी जा रही है। कांग्रेस ने जहां पिछली बार और इससे पहले 70 सीटों की बातें किया करती थी, अब उनके स्तर से 20 सीटों की कुर्बानी दी जा रही है। 50 सीटों पर ही कांग्रेस इस बार की विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरेगी, लेकिन वो 50 सीट होगा पसंदीदा सीट। दोस्तों, इसके अलावे मुख्य रूप से कई प्रकार की पहलुओं पर विचार विमर्श हुआ, लेकिन अंतिम फैसला जो लिया गया है, समन्वय समिति के अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर इससे संबंधित फैसलों को उजागर किया है और आम जनों के बीच प्रस्तुत किया है। क्या कुछ हुआ है, आइए इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, मैं आपको उन बातों से रूबरू कराऊंगा जो गोदी मीडिया कभी नहीं बताएगी। मामला जुड़ा हुआ है 71,000 और 9,000 करोड़ रुपए के घोटाले का। गोदी मीडिया कदापि इस पर चर्चा नहीं करती, लेकिन दोस्तों मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा और इसलिए बताऊंगा कि ये वक्त आ चुका है बिहार वासियों के कानों तक इन बातों को पहुंचाने की। क्योंकि दोस्तों, मैं बता दूं कि 80 लाख रुपए के चारा घोटाले को लेकर लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता बने थे और कई वर्षों तक उन्हें सलाखों के पीछे भेजा गया। इस उम्र में उन्हें जेल में अपना जीवन बसर करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, एक बड़ा मामला सामने उभर कर आया और यह मामला से एनडीए सरकार के स्तर से ही उजागर कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस भ्रष्टाचार को पकड़ लिया। मौका था जब मानसून सत्र के दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के स्तर से बजट पेश करने की बातें आई थी। उस वक्त कैग के रिपोर्ट के आधार पर 71,000 रुपए और 9,000 करोड़ रुपए, दोस्तों 71,000 करोड़ और 9,000 करोड़ रुपए दो जगहों पर इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र सुपुर्द नहीं किया गया था। खुद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के द्वारा पेश किया गया यह रिपोर्ट, इसमें स्पष्ट किया गया था कि इसकी उपयोगिता अभी लंबित है, जिस पर तेजस्वी प्रसाद यादव ने कड़ा सवाल उठाते हुए यह सवाल पूछ लिया था कि आखिर 71,000 करोड़ और 9,000 करोड़ रुपए गए कहाँ। उन्होंने कहा कि बिहार के करदाताओं का यह पैसा है। बातें ये स्पष्ट होती है कि आखिर जिन योजनाओं के लिए ये पैसे स्वीकृत किए गए थे, उन योजनाओं के अंतर्गत इतने सारे पैसे खर्च हुए या फिर ना हुए, इसका खुलासा बिहार की एनडीए सरकार नहीं कर पाई। मामला तो बड़ा है दोस्तों, इस पर गोदी मीडिया कुछ भी बयान नहीं दे रही, तो उधर एनडीए के कोई भी नेता इस पर बयानीबाजी से बचते नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी तो कहते हैं कि यह तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के समय का जो कार्यकाल था सरकार की, उसी के दरमियान का यह पैसा है। लेकिन दोस्तों, खुलेआम तौर पर वो इस बात का खुलासा नहीं करते हैं कि हमने इस पैसे को खर्च कर दिया है और 100% सही जगहों पर खर्च किया है। आखिर खर्च कर दिया तो उपयोगिता प्रमाण पत्र क्यों नहीं जमा किया गया? आखिर इसका बिल क्यों नहीं लगाया गया?
सरकार के स्तर से ही इसे लंबित होने की बातें क्यों की जा रही है? सवाल तो जरूर बनता है दोस्तों, कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा हुआ है। लेकिन अगर छुपा हुआ है तो आखिर इसकी सजा याफ्ता क्या होगी? आपको मैं बता दूं दोस्तों कि चारा घोटाले से संबंधित 80 लाख रुपए का मामला था, जब आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के ऊपर बड़ा मुकदमा चल गया था। वर्षों तक उन्हें जेल की सजा काटनी पड़ी। सिर्फ 80 लाख रुपए का मामला था। लेकिन अब जब 80,000 करोड़ का मामला है, क्या एनडीए सरकार के कोई नेता मेरे इन सवालों का जवाब दे सकते कि इतने बड़े भ्रष्टाचार पर आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कौन सी और कितनी बड़ी सजा दी जा सकती है? क्या इसका जवाब है एनडीए नेताओं के पास? दोस्तों, जवाब तो दूर की बात, इस पर कुछ भी स्पष्ट बयानबाजी से भी डरते हैं एनडीए नेता। लेकिन दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के नेताओं ने यह फैसला कर लिया है कि इस मामले को हम दबा कर रहने नहीं देंगे। दोस्तों, महागठबंधन के बैठक के दौरान हम आपको बता दें कि बिहार के तमाम घटक दल जो महागठबंधन में शामिल है, उनके प्रतिनिधि और शीर्ष नेता उपस्थित थे, जिसमें दोस्तों कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम, तो उधर प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी उपस्थित थे, तो उधर लेफ्ट के तमाम जो भी बड़े बड़े नेता थे वो भी उपस्थित थे। उधर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी व्यस्तता के कारण इस बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उनके जो प्रतिनिधि है वो प्रतिनिधि बाल गोविंद बिंद उपस्थित थे इस बैठक में। उधर दोस्तों पशुपति कुमार पारस के प्रतिनिधि भी इस बैठक में उपस्थित रहे। तमाम नेता की उपस्थिति में यह फैसला कर लिया गया है कि यह अगस्त का महीना क्रांति का महीना कहा जाता है और बिहार में हम इसे क्रांति की शुरुआत करेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कह दिया है कि बिहार की जनता को हम महागठबंधन की एकजुटता का परिचय देंगे। बिहार को 9 भागों में विभक्त किया जाएगा। 9 भागों में बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित की जाएगी, जिसमें बड़े बड़े नेता जैसे राहुल गांधी, तेजस्वी प्रसाद यादव, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के जो भी नेता है, चाहे वो मुकेश सहनी हो, उसके बाद दोस्तों बड़े नेता राष्ट्रीय स्तर के जो भी होंगे वो सभी इसमें सम्मिलित रहेंगे बड़ी बड़ी रैलियों में। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हम साझा मंच के साथ यह रैलियां आयोजित करेंगे और उन्होंने कहा है कि इस रैली में पर्दाफाश किया जाएगा कि आखिर 80,000 करोड़ रुपए का घोटाला क्यों हुआ और एनडीए सरकार इस पर कुछ भी जवाब क्यों नहीं देना चाहती है। दोस्तों, मुद्दा तो बड़ा बन चुका है। एनडीए सरकार के ऊपर बड़ा सवाल उठते नजर आ रहा है कि आखिर भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें एनडीए सरकार तो कहा करती है, बिहार के महागठबंधन के आरजेडी के लिए जंगल राज की बातें किया करते हैं, लालू प्रसाद यादव का नाम घोटालों से जोड़ा जाता है, लेकिन जब 80,000 करोड़ रुपए के घोटाले की बातें आई है, एक भी नेता और ना ही गोदी मीडिया इस पर कुछ बोलने को राजी हो रही। लेकिन दोस्तों, महागठबंधन के नेताओं ने यह फैसला कर लिया है कि रक्षाबंधन के बाद ही जनसंपर्क यात्रा और बड़ी बड़ी रैलियों आयोजित की जाएगी। इसकी तिथि की घोषणा अलग से की जाएगी। रूट चार्ट का निर्माण किया जाएगा जो पहले तमाम नेताओं को उपलब्ध करा दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात कि आखिर मताधिकार जो छीना जा रहा है उसका भी खुलासा किया जाएगा। उसके बाद भ्रष्टाचार के बिंदुओं पर आम जनों को रूबरू कराया जाएगा। तमाम प्रकार के फैसले लिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि महागठबंधन एकजुट है। किसी भी पार्टी के अंदर किसी भी प्रकार की दोस्तों अनहोनी या फिर कह दिया जाए कि कटाक्ष नहीं रह गया है किसी भी मुद्दे पर। इसी का परिचय देने के लिए रैलियां आयोजित की जा रही है महागठबंधन के स्तर से, जो रक्षाबंधन के बाद बिहार के 9 भागों में आयोजित की जा सकेगी। यह है दोस्तों, लेकिन बड़ा मुद्दा बन चुका है भ्रष्टाचार का। आप भी हमारे इस वीडियो को बिहार के आम जनों तक पहुंचाइए, क्योंकि भ्रष्टाचार का यह मुद्दा साधारण नहीं, 80,000 करोड़ रुपए से संबंधित है। 80 लाख के बदले में
क्या होगा बिहार का? आम जनों का पैसा है, एनडीए सरकार को जवाब देना होगा, अन्यथा बिहार चुनाव निकट है, बिहार की जनता एक एक पैसों का हिसाब जरूर लेगी। देखना है क्या कुछ होता है। फिलहाल आज की यह खबर यहीं तक। हमारे इस वीडियो को अन्य दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।